वास्तु बेसिकली वास्तु होता क्या है? वास्तु होता क्या है? वास्तु क्या है बेसिकली? वास्तु, व्हाट इज वास्तु? वास योग्य स्थान। ठीक है। मुझसे कई बार लोगों ने प्रश्न पूछा कि सर हम तो अपने एस्ट्रोलॉजिकली सारे उपाय कर लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? लाउड एंड क्लियर है ना? हाँ। तो मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि सर हम तो अपने एस्ट्रोलॉजिकली सारे के सारे उपाय कर लेते हैं, फिर हमें वास्तु की जरूरत क्या पड़ी अनिल जी? क्यों हम वास्तु करें? है ना? ये इस तरीके से माना जाता है जैसे बेसिकली आपने सुरेंद्र जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को तो स्वस्थ कर लिया, अपने नवग्रहों को तो स्वस्थ कर लिया उपाय करके, बट आप रह एक दूषित एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। ठीक है अशोक जी? तो वो आपका वास्तु कहलाता है। इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए। अगर वो फेवरेबल नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, इसका मतलब वास्तु खराब है। अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना इसमें हरिओम जी। लोग बोलते हैं यार हमने तो कभी वास्तु कराया नहीं, घर में रह रहे हैं, घर में बढ़िया हो गई। इसमें सुरेंद्र जी और किसी का एग्जाम्पल नहीं देते, मैं अपनी बात करूं। मेरे फादर बोले बेटा हम तो ऐसे ही रहे, तू पता नहीं क्यों करता, मेरी शुरू में मानते ही नहीं थे वो, आज मेरी सारी मानते हैं। वी रियलाइज कि वास्तु, वैल्यू ऑफ वास्तु क्या होती है। हमने ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां देखी हैं जो बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड पड़ी हुई थी और वास्तु के बाद वो बहुत अच्छी चलने लगी। डिपेंड्स कि आपने सिचुएशन क्या की। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। किसको बोलते हैं? मंगला जी को, अनिल मंगला जी। हाँ जी सर। आप अपने घर पे हैं, या अखिलेश बेटा आप अपने घर पे हैं। अब अखिलेश को या अनिल मंगला को इनकी वाइफ ने अपने, अच्छा एक बात, जहां आप रहते हो उस गली में मान लो 10 घर हैं एग्जाम्पल, उसमें से कितने घर वास्तु के हिसाब से बने होंगे? एक या दो मुश्किल से, और कई बार एक भी नहीं। तो क्या सबके सब लोग मर गए अजय जी, सुषमा बात जी, सबके सब मर गए? अर्चना पासी जी नहीं। मरे तो नहीं ना, वो तो जिंदा है। जब 10 घर में से 8 घर बिना वास्तु के बने हैं तो फिर वास्तु की जरूरत क्या है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ अशोक जी? ये प्रश्न सबके मन में आते हैं, बेसिक प्रश्न है। देखिए, वन इज शेफ एंड वन इज कुक। शेफ और कुक में मोनिका वर्मा जी डिफरेंस क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। अब अनिल मंगला जी और अखिलेश राघव को मैंने पकड़ा क्योंकि सबसे ऊपर ऊपर यही दिखाई दे रहे थे। घर पे इनके पे खाना बना, वाइफ ने खाना बनाया और बहुत अच्छा खाना बनाया, और ये उंगलियां चाटते रह गए। मटर पनीर की सब्जी बनी थी, बोले यार मटर पनीर बहुत बढ़िया बनी है। अखिलेश ने बड़ी तारीफ की और अनिल मंगला ने अपने घर पे तारीफ की। 10 दिन बाद क्या हुआ? 10 दिन बाद फिर मटर पनीर बनी है, बीवी वही है, घर वही है, किचन वही है। आज वो टेस्ट नहीं आया। आज कहा यार क्या बना दिया, खाया नहीं जा रहा, या आज वो टेस्ट नहीं आ रहा जो उस दिन आया था। सुषमा जी गलत तो बोल रहा हूं? होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है भैया। मैंने इन दोनों का नाम लिया, एवरीवन इज फेसिंग सेम इश्यूज। सुभाष गर्ग जी, सुभाष गर्ग जी, जी जी। क्यों अनम्यूट किया आपने? अब मुझे एक बंदे की वजह से सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर कोई अपनी बात भी नहीं कह पाएगा। प्लीज मुझे बोलने दो। ठीक है अखिलेश? अब आप लोगों ने मुझे हैंड रेज करते रहना, मैं तभी दूंगा, एक्सेस हटा ही दूंगा अगर दूसरी बार किसी ने डिस्टर्ब किया तो ना भाई। मेरी रिदम टूट जाती है क्योंकि मेरे को ना कुछ याद वाद है नहीं। आप बताया था सब दिमाग में चल रहा होता है, पीपीटी विपीटी कुछ फॉलो करता नहीं हूँ। अब यही अखिलेश राघव और अनिल मंगला ने 20 दिन पहले खाना खाया था 5 स्टार होटल में, और 20 दिन बाद फिर जाके खाया, तो इनको जो पनीर का टेस्ट 1 साल पहले या 20 दिन पहले मिला था वही आज मिल रहा है, परफेक्ट बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां पे नपा तुला, एवरीथिंग इज गेटिंग सिस्टमेटिक। मंगला जी हमारे पास पनीर की सब्जी में चांस होता है केशव द्विवेदी जी, खराब बन गई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। कल फिर बना लेंगे। घर अगर गलत बन गया तो दिक्कत है, और घर फिर डेली इंपैक्ट करता रहेगा। इसलिए वास्तु इंपॉर्टेंट हो जाती है। वास्तु को समझने के लिए अपना थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड करो सबसे पहले। ठीक है? कुछ लोगों में वास्तु के मिथ्स और वो चीजें, बहुत सारी चीजें, मतलब मेरे को, मैं ब्रॉडली लेवल पे समझा रहा हूँ, ब्रॉड लेवल पे समझ। सुषमा जी क्या वास्तु एक घर तक सीमित है?
क्या वास्तु जो है वो एक कॉलोनी तक सीमित है? क्या वास्तु पूरे एक कंट्री तक सीमित है या पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वास्तु पूरे ब्रह्मांड तक गया हुआ है। मैं कुछ एग्जांपल्स अपने देश के लेता हूं जो आप लोगों से पूछूंगा, इसमें जो आप लोग बताएंगे, इसमें आप लोग मुझे आंसर करेंगे, जो आप लोग मुझे आंसर करेंगे। चलो ये बताओ मुझे, हमारे देश की बात करें, आप लोगों में से कोई मुंबई में से है? इज देयर एनीवन फ्रॉम मुंबई? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से तो स्वाति मेश्राम भी है, मुंबई से है जोगिंदर जी, और कौन है मुंबई से? सुशील जी, अर्चना। अर्चना आप मुंबई से हो? आप तो दिल्ली में रहते हो। अच्छा, वैसे मुंबई से हो। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड का या एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहां पर है? स्लम कॉलोनी तो पता होगा बहुत सारे लोगों को। धारावी सर। मुंबई में है। धारावी। 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 धारावी सर। धारावी इज द बिगेस्ट स्लम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब धारावी कौन सी डायरेक्शन में आता है उसको चेक कर लो। स्लम एरिया है, बट अशोक जी, क्या धारावी में रहने वाले सब लोग गरीब हैं? ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। पॉलिटिशियंस भी हैं बहुत, मतलब करोड़पति करोड़पति लोग मिल जाएंगे धारावी में। जो मुंबई में, मैंने इसीलिए पूछा था कौन लोग हैं, दे कैन रियलाइज इट बेटर। और धारावी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना भाई रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, रोटी कमाना भी मुश्किल है जिनके लिए। कुछ लोग धारावी में बड़े अच्छे से रह रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो वहीं से जीतते हैं इलेक्शन। बाहर से जितने मर्जी फ्लैट ले लिया, सब कुछ ले लिया, और रहेंगे वहां पे एक बना के अपना वहां पे, क्योंकि उस धारावी के अंदर भी 16 डायरेक्शंस काम करेंगी। एडवोकेट सुरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हैंड रेज किया हुआ आपने। ठीक है, उस धारावी के स्लम के अंदर भी चीजें देखी जाएंगी कि वहां पर कितने लोग हैं और कौन कौन सी डायरेक्शंस कैसे काम कर रही हैं। इंडिया के कौन से उसमें आ रहा है? क्या पाकिस्तान जैसा देश जो आज के देश में काफी गरीब हो गया है, क्या अशोक जी वहां पर अमीर लोग नहीं है? वहां पर भी है। क्या पाकिस्तान का आदमी रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्या जो धारावी का रिचेस्ट मैन है वो मुंबई का सबसे रिचेस्ट मैन होगा? ना, नहीं होगा। इस फैक्टर को, वास्तु के को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई यहाँ पे गुजरात से है? इज एनीवन फ्रॉम गुजरात? उर्वशी शर्मा जी, मनीषा डोंगरे जी, है ना। मैं गुजरातियों की देशभक्ति पे शक नहीं कर रहा हूं, ऐसे मत सोचना। बट क्या आपने कभी गुजरात में ऐसा देखा है कि कोई बंदा कह रहा है कि फौज की तैयारी कर रहा हूं मैं, सुबह उठ के दौड़ लगा रहा है गुजरात रेजिमेंट, या बंदा कह रहा है कि मुझे तो फौज में भर्ती होना है सुरेंद्र जी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बट आप अगर हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन 3 स्टेट्स में जाओगे तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जी हम भर्ती, सुरेंद्र जी हमारे यहाँ पे बच्चे सुबह उठ के रनिंग कर रहे होते, बोले भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जी, फौज की भर्ती की। राजस्थान में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, बोले भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब रेजिमेंट वगैरह सब मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मैं देशभक्ति पे या किसी की उस पर शक नहीं कर रहा हूँ, क्षमताओं पे भी शक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा गुजरात आता है इट इज इन वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या बोलती है? मेरा एक शक्ति चक्र है, हमारा अपना खुद का बनवाया है, इसमें कलर्स बाकी सब लोगों से डिफरेंट है। सुरेंद्र जी बाकी सब लोगों से डिफरेंट है, जितने मर्जी वास्तु पढ़ाने वाले हैं सबसे डिफरेंट है, क्योंकि हमारा ये एक चक्र अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है सुरेंद्र जी, और उस वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है भारत की में? पैसा ही पैसा है, क्योंकि वो पैसे की डायरेक्शन है। वो फौज में क्यों जाएगा? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, हमारे देश का जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हमारे देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है हमारे देश की। हरिओम जी, हरिओम जी, हाँ हाँ, और कोई यंग सा बच्चा नहीं है जो मूवी वूवी देखता हो तो हमारी इसमें कब? हाँ, बॉलीवुड जी सर। है ना। ठीक है अनिल मंगल जी सर। सारे सारे यंग हैं, डोंट वरी, ऐसे नहीं है, मतलब मैं कुछ हो जा रहा हूँ। ठीक है, बॉलीवुड कहाँ पर है कृष्णा जी? बॉलीवुड का जो हब है कहाँ पे है? शिवा कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई। मुंबई में बॉलीवुड का हब बन गया, बट जो फैशन की, अट्रैक्शन की डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जो फेम की डायरेक्शन है दैट इज साउथ।
तो मनीषा डोंगरे जी, अब यहाँ पे स्टार कहाँ से आते हैं? किसी भी बड़े स्टार का नाम बताओ। अमिताभ बच्चन, क्या अमिताभ बच्चन मुंबई का है? नहीं जी, अमिताभ बच्चन तो भैया इलाहाबाद का है। शाहरुख खान क्या मुंबई का है? नहीं जी, वो भी नॉर्थ का है। अब देखेंगे जो मैक्सिमम स्टार्स हैं दे आर नॉट फ्रॉम मुंबई। ऐसा नहीं है कि मुंबई से कोई भी नहीं होगा, रितेश देशमुख इज फ्रॉम मुंबई, बट क्या वो इतना बड़ा स्टार बन पाया जितने बाकी लोग बन गए? चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे धर्मेंद्र हो, ये अपने नॉर्थ से जाते हैं। और फीमेल्स जो बेसिकली हीरोइंस हैं वो हमारी, ऐसा नहीं है ऐसे हमारे यहाँ से प्रियंका चोपड़ा वगैरह भी गई हैं जो पंजाब साइड से प्रेजेंटा थी, बट जो बड़ी फिल्म स्टार, बड़ी एक्ट्रेसेस साउथ से। वो साउथ से हैं। चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, पुराने टाइम से कहीं से भी उठा के देख लो। अशोक गोडवी, हेमा मालिनी अच्छी लगती है, देविका पादुकोण अच्छी लगती है, अच्छी लगती हो, बट हमारे मुंबई से नहीं है ना। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, पार्ट है मेरे पढ़ाने का पार्ट है, थोड़ा सा माहौल लाइट रख के पढ़ाता हूँ। कभी अशोक जी को छेड़ दिया, कभी विष्मा जी को कुछ बोल दिया, कभी केशव जी को बोल दिया, सबको बांध के भी रखना है ना। सुरेंद्र जी कई बार बताते हैं, बोलो सर आपकी वीडियो भी सुनते हैं ना, तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है, वीडियो में भी 3 बार नाम आ जाता है सुरेंद्र जी, फिर पता चलता है कि यार तो वीडियो चल रही है। एक बार सुरेंद्र जी ने बताया क्यों, क्योंकि ये मनीषा जी म्यूट रखिए। सॉरी सॉरी। तो सारे लोग कैमरे ऑन करो प्लीज। कैमरे ऑन रखोगे, मैं 4 चीजें ज्यादा बताऊंगा, मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा, नहीं तो मैं भी घास काट के खत्म कर दूंगा। अब ये सारे लोग मुंबई से नहीं है, क्योंकि वास्तु की डायरेक्शन अपने यहाँ पर काम कर रही है। अब मुझे बताओ, मेरे हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, यहां से कौन कौन लोग हैं? सिंगर्स है। नहीं सिंगर्स नहीं, मैं अगला टॉपिक वो छोड़ दो, बॉलीवुड एक बार बता दिया, सारे एग्जांपल देंगे ना, एक बॉलीवुड ही थोड़ी पढ़ना है। चलिए जी, अब हैंड डाउन भी कर लीजिए साथ साथ, और सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अनिल मंगला जी, अखिलेश राघव जी, या हमारे यहाँ पे पता है सुरेंद्र जी क्या कहा जाता है? बोले यार ये लड़का ना पढ़ाई नहीं करता, इसकी पढ़ाई करता नहीं और ये 10वीं में ना फेल होगा, इसका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना यूपी बिहार से जाके बिहार ब्यूर से इसका सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा 10वीं पास का। बिहार से मैडम सर, बिहार से। बिहार से ना बिट्टू, सुना है देख कितनी जल्दी बिट्टू की चेहरा भी दिख गया। प्रयागराज में यहाँ रहते हैं सर। सुनो मेरे को बोलने देना बेटा, पढ़ा मैं रहा हूँ, तो मैं रिदम चेक में तुम लोगों को बता रहा हूँ, होता है ना स्वाति ऐसा? हरिओम जी ऐसा होता है ना? बोले रे पढ़ता नहीं है सर, बिहार बिहार से कहीं से सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा 10वीं पास का, सुना है ना? इसका मतलब ये होता है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बहुत डाउन उसमें कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है अनिल? अब बिहार का एजुकेशन सिस्टम अगर इतना पुअर होता तो जिस दिन आईएएस का रिजल्ट आ रहा है, उस आईएएस के रिजल्ट में देखोगे 1700 लोगों में से अखिलेश 1000 या 1100 तो बिहार के होते हैं। ये क्या हो गया? दोनों बातें सही है नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ? एक भी बात अगर गलत बता दो तो मैं मान जाऊं आपको। सही है सर। हरिओम जी, संतोष जी, ठीक है? सही है सर। सही है सर। जैन साहब, एस्ट्रोलॉजर साहब, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं? सही है सर। ठीक है ना कमल सही जी? है। अब इस सिचुएशन को समझो कि जो सरकारी नौकरी होती है ज्योतिष के हिसाब से, जो बड़ी चीजें होती हैं ये सारी सूर्य की देन होती हैं, और सबसे बड़ी सरकारी नौकरी होती है आईएएस, प्योरली सूर्य की देन होती है। सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट। केशव द्विवेदी जी, चाहे मैं बोल रहा हूँ जितने मर्जी कोर्स किए हो ना हमारे यहाँ पे 46 लोगों ने, जो मैं बोलूंगा ना, अगर वो वर्ड पहले पढ़ रखे हो या इस डीप लेवल पे किसी ने पढ़ा रखा हो पेड कोर्स में जो मैं फ्री में बता रहा हूँ, तो मुझे बता देना कि सर हमने पहले पढ़ा हुआ है, पैसे देके वहां पे, आप तो फ्री में पढ़ा रहे हो, गारंटीड। और कोई पढ़ा रहा होगा तो अपना ही बच्चा जाके पढ़ा रहा होगा, जो हमारे यहाँ पढ़ के 10 साल पहले सीख के गया वो आज पढ़ा रहा हो तो बात अलग है। अब समझना इस चीज को, जो बिहार वाला बच्चा जो 10वीं में पास नहीं हो रहा, जो तुम कह रहे हो फर्जी तरीके से हो जा रहा है, वो आईएएस बन जाते हैं, और इस लेवल पे बन जाते हैं एक स्टेट से, क्योंकि सूर्य की डायरेक्शन है, और सूर्य की डायरेक्शन है ईस्ट, बिहार आता है ईस्ट में। अब शुभांगी जी इसमें क्या आता है अशोक जी? बोले यार ईस्ट में तो और भी स्टेट आते हैं, है ना हरिओम जी? बिहार से ही क्यों? क्योंकि बिहारी आदमी ही एक ऐसा आदमी होता है जो ईस्ट में बैठा है और साल में 2 बार छठ पूजा मना के सूर्य देवता की पूजा करता है। क्या उसका इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। आप देख लेना, मैंने तो अभी बिहार के 1100 बताए हैं, अगर आप बिहार के साथ साथ यूपी का जो पूर्वांचल वाला एरिया है जहां पर छठ पूजा मनाई जाती है और वो पूर्व के एरिया में आता है, तो वो सारे लोग भी कमल जैन जी आपको वो मिलेंगे जो के सारे आईएएस में निकलेंगे। अगर वो देखोगे 1700 में से, तो आपको 1300 1400 संख्या पहुंच जाएगी।
तो इसका मतलब डायरेक्शंस अपना काम कर रही हैं। यस, डायरेक्शंस काम कर रही हैं। गलत बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, ये डायरेक्शंस का गेम है। पंजाब के लोग, सरदार है कोई हमारी आज इसमें? जसप्रीत नाम दिखा था, एक जसप्रीत, सरदार हो बेटा वैसे हो? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यस। जसप्रीत, आप लोगों ने भी सबने अपने जीवन में सरदार देखे होंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसा सरदार देखा है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हो, डर जाता हो? हाँ जी, कभी कोई ऐसा सरदार देखा है? जी नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उनके फर्स्ट हाउस में मंगल होता है। और कमल जैन जी कहेंगे यार ये क्या बकवास है, सबके फर्स्ट हाउस में मंगल कैसे होगा? फर्स्ट हाउस में मंगल ऐसा होता है कि वो सारे के सारे पगड़ी बांधते हैं, और एक सुआ जो होता है ना, सुआ, वो जो बाल ठीक करने का होता है, वो अपना यहाँ लगा के रखते हैं। दैट इज फर्स्ट हाउस। बच्चा रात को डर जाता है, साथ में चाकू रखवा दो, बिल्कुल नहीं डरेगा। दिस इज लॉजिक। हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जसप्रीत किसी ने कहा हमारे कैसे? भैया मेरे मेरे गुरु गोविंद सिंह जी थे। मेरे गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने सारी चीजें ऐसे ही दी, हाथ में कड़ा दिया, कृपाण दी, ये सारी की सारी चीजें थी। जैसे पंजाब वाले लोग हैं कमल जी, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी वॉरियर्स होते थे, सारे लड़ने वाले। आज की डेट में महाराष्ट्र वाले ज्यादा लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते। मराठास थे ना, वहां से तो खूब निकले हैं। बाजीराव पेशवा, उसकी राजधानी वहीं थी, सब वहीं थे। आज की डेट में स्वतः नहीं लड़ते हैं महाराष्ट्र में, बताओ क्यों? पहले तलवारें थी, शरीर से उठ के घरों से भी फेंक दी निकाल के। तुम्हारे पास नहीं रही तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस या वो चीज, वो प्रवृत्ति भी धीरे धीरे चेंज हो गई। डायरेक्शंस काम करती है, यस। ये छोटी छोटी रेमेडीज, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं, यस, करते हैं। ये वास्तु है, ठीक है, ये वास्तु है। इस वास्तु को इसी लेवल पे मैंने आपको अपनी, मेरी क्लास स्टार्ट हुई अभी इसकी जो मैंने अभी बताया अपना आपको लाल किताब की, तो मैंने उसमें बताया कि वास्तु या ज्योतिष को जीना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ने में तो नहीं हो सकता, तुम भूल जाओ थोड़े दिन में, तो भूल जाओ, जीने में नहीं भूल पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को जीना सिखा रहा हूँ। कभी भी जो ज्योतिष जीते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते। सच बता रहा हूँ, मेरे दादाजी हमारी ऐसे ही चूड़ी टाइट रखते थे, घुमा के मेरी। बोले बेटा पढ़ना नहीं है, पढ़ेगा याद करेगा शायद भूल जाए, जीना है, इस चीज को अच्छे से समझना है डीपली। वही मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ। थोड़ा सा स्टूडेंट्स नाराज होते हैं, अनिल कई बार बोलते हैं मेरे पास कि डांट देते हो, थोड़ा बहुत आदत खराब है, डांट देते हैं। कई बार मेरी यूट्यूब वीडियोस आप देखोगे, लोगों में कमेंट आती है कि आप कमेंट्स आती हैं, बोले आप में अकड़ ज्यादा है। मैंने कहा है यार, ये तो रहेगी, अब तक नहीं सुधरी तो अब क्या सुधरेगी, बुढ़ा हो गया अब तो मैं, है ना, तो जाने का टाइम आ गया। नहीं अमित, तो अब सुधरी तो अब सुधारने की कोशिश करने में फायदा नहीं है ना, इतनी एनर्जी साधना करने में लगाओ। तो ज्योतिष या वास्तु को जीना है, समझना है। आप में कुछ भी चीजें, अब आप समझिए, ये सब चीजें विश्वकर्मा प्रकाश में ऑलरेडी दी हुई हैं। मेरे पास वास्तु की सबसे पुरानी बुक जो विश्वकर्मा प्रकाश होती है, जो पूरी की पूरी संस्कृत में है, वो पड़ी हुई है। कम से कम भी 100 साल पुरानी होगी, मेरे दादाजी के टाइम में इतनी पुरानी। एवरीथिंग इज मेंशन। लोग बोलते हैं कि आज आप 16 डायरेक्शन ले आए। नहीं भाई, 16 डायरेक्शन पहले भी थी। सर पहले तो कभी 45 देवता नहीं पढ़े हमने। भाई तुमने नहीं पढ़े, मैंने बताया था ना केशव द्विवेदी जी एक बार, जैसे मैंने अपने दादू को कहा, मैंने कहा दादू आई जस्ट वांट टू क्विट दिस एस्ट्रोलॉजी। बोले भाई क्यों छोड़ना चाहता है? मैंने कहा दादू 80% सही है, 80% इट इज करेक्ट, 20% नॉट एक्यूरेट। तो मेरे दादू ने कहा 80%? हाँ। मैंने कहा हाँ दादू 80% सही है। तो बोला इसके मतलब 20% तुझे नहीं आती, तुझे 20% सीखनी पड़ेगी, तू 20% सीख और छोड़ दे, प्रूव कर दे, या 80% को भी गलत प्रूव कर दे। समझ रहे हो? जी सर। हमने मतलब पढ़ा और आई फाउंड कि नहीं, चीजें सारी सही हैं, सारी की सारी चीजें, इट इज वेल मेंशन। पहले इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी पहले, क्योंकि जहां केशव द्विवेदी जी रहते हैं ना, इनके घर के आसपास कहीं भी मोबाइल के टावर नहीं थे। केशव द्विवेदी जी के जो घर होंगे ना पहले, इनके फोर फादर्स के, उनके घर में केशव जी टॉयलेट्स नहीं थे, मंदिर भी नहीं होते थे। जी सर। डेट में तुम घर में पूजा करो ना करो, पर घर बन रहा है तो बनते बनते टाइम केशव जी बंदा पता क्या कहेगा? मुझे भैया यहाँ पे टॉयलेट चाहिए, मुझे यहाँ पर मंदिर चाहिए।
पूजा करने के लिए मंदिर जरूर आएगा, चाहे पूजा करता ना हो। क्या इनके इम्पैक्ट्स आएंगे? यस आएंगे। घर के सामने शमशान है, पहले गांव से बाहर होती थी, आज की डेट में तो आपने शहरीकरण इतना भयंकर कर दिया ना, घर के सामने ही हॉस्पिटल खुला हुआ है, घर के उस सामने से गंदा नाला जा रहा है। क्या उनकी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी? हाई टेंशन तार जा रही है, इम्पैक्ट्स आएंगे अशोक जी, बिल्कुल आएंगे। हेल्थ पे भी आते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, और वास्तु के हिसाब से भी वो कहीं ना कहीं आप पर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। यही फैक्टर्स हैं जो सारे के सारे इस चीज को दिखाते हैं, इस चीज को दर्शाते हैं। ठीक है, इसी चीज के आते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। प्रफुल्ला जी प्लीज 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 आप म्यूट रखिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कभी ये सुना है या कभी ये देखा है कि बंदे के घर में शादी हुई, बंदे के घर में शादी हुई, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों की बात करें, मैं 5 तत्वों की बात कर रहा हूं। अनिल, हमारा घर शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है बेटा। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। जी सर। है ना? ये जी सर। पूरा पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। इन्हीं 5 तत्वों की बैलेंसिंग को वास्तु कहते हैं। कमल जी, एक बिल्डिंग है मुंबई में, बिल्डिंग कितने की है? 20 माले की। स्वाति, 20 माले की बिल्डिंग है, और 20 माले की बिल्डिंग में 20 फ्लैट हो गए, एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे, सबकी डायरेक्शन भी सेम है, सबके टॉयलेट भी सेम है। कहते हैं सर वास्तु अगर काम करता है तो इन सबकी लाइफ एक जैसी होनी चाहिए। यस, वास्तु काम करता है, सबकी लाइफ एक जैसी होगी एज पर वास्तु, बट सबके अपनी अपनी चार्ट अलग अलग होंगे, और सबके घर का इंटीरियर अलग अलग होगा। पंच तत्वों की बैलेंसिंग, इसी को हम वास्तु कहते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम तोड़फोड़ नहीं करवाते, केशव द्विवेदी, हम तोड़फोड़ नहीं कराते हम कहीं भी, हम सिंपली घर जाते हैं और 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। दैट इज वास्तु। कमल जैन जी एक आंसर कीजिए, अपने केस भी देखे होंगे, या कोई और आंसर करे, सब लोग अपने अपने दिल से ये आंसर कीजिए कि भाई पड़ोस में शादी हुई है, और शादी होने के बाद ना उनकी ग्रोथ हो गई बहुत तगड़ी, और लोग पता क्या कहते हैं, यार जिस दिन से लेडी घर में आई है ना, इनके घर में जो बहू आई है, भाई उसने तो इनके 12 न्यारे कर दिए, इसका पैर तो बड़ा अच्छा है। या कभी ये कहते हैं कि यार जिस दिन से वो लेडी घर में आई है ना, उसका पैर घर में ऐसा पड़ा, पूरा घर बर्बाद हो गया। हैव यू एवर हर्ड? नॉर्मल सोसाइटी में जिस तरह के हम लोग सारे मिडिल क्लास लोग हैं, कोई 1-2 अपर क्लास का होगा भैया, नहीं तो मिडिल क्लास लोगों ने सुना है ऐसी चीजें होती हैं। कमल जी गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? ऐसी चीजें सुनी है अपने आसपास? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इसके 2 कारण होते हैं, एक तो चार्ट का इफेक्ट तो होता ही है, और सर, एक्टिविटी चेंज हो जाती है, तो उस एक्टिविटी चेंज होने से ग्रह भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मैं भी बता लूं। ग्रह वाला तो समझ लिया, आज आप वास्तु सीख रहे हो तो ग्रह के साथ साथ वास्तु भी सीख लो ना सर। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि सारे लोग एक बार देखो ना, अपने दिल पे हाथ रखे, क्या ऐसा होता है जैसे कमल जी ने बोला? हैव यू एवर हर्ड? इसमें बेसिकली क्या होता है ना, मैक्सिमम घरों में जब शादी हो रही होती है ना कमल जी, तो वहां घरों में क्या होता है, बोला भाई घरों में ना, भाई मेरे घर में एक छत पे कमरा बना दो, बच्चे की शादी हो रही है, चाहिए होगा, नॉर्मल एक्टिविटी बता रहा हूँ। बोले सर छत पे कमरा तो है, उसके साथ एक टॉयलेट बना लो, टॉयलेट का, उसके साथ एक बाथरूम बना लो, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो जाना, थोड़ी बहुत घर में रिपेयरिंग हो जाना, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है व्हाइट वॉश करवा देना। घर में व्हाइट वॉश का एक कल्चर था ना हमारे में, केशव जी की शादी हो रही तो पहले घर को पुताई करवा दो पूरे की। और जब घर में शादी होती है ना शिवा, कोई भी नॉर्मल कलर नहीं कराता स्वाति, सब तड़क भड़क वाले लाल पीला नीला, सब जो चमकदार कलर है वो करवा देते हैं। गलत बोल रहा हूँ अनिल जी? ये फैक्टर सबने देखे होंगे अपने आसपास होते होते, है ना? है ना? अब अखिलेश कहेगा सर मेरी तो शादी हुई नहीं, मैं तो अभी कमा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ? ऐसा नहीं है बेटा, देखी तो होगी ना शादी होती हुई, जिसकी शादी नहीं हुई होते हुए देखी होगी। ठीक है, ठीक है जी। अब इस फैक्टर में यही 5 तत्वों की इनबैलेंसिंग होती है। अगर आपके कलर्स और बैलेंसिंग सही हो गई तो चीजें ठीक देंगी वास्तु इम्पैक्ट। नो डाउट ग्रहों का भी इम्पैक्ट होता है, तो ठीक इम्पैक्ट्स आएंगे, नहीं तो इम्पैक्ट्स इसके खराब आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है ऐसा ही। साउथ ईस्ट में नीला रंग है, बंदे के घर में फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं जी, बोले करूं क्या? नॉर्थ में लाल रंग आ गया, बोले जी मेरे पास काम ही नहीं आ रहा। ठीक है, जिसके घर में भी कोई पेशेंट हर्ट वाला हो, चेक कर लेना,
अगर आपके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में नीला रंग आ गया, कुछ नहीं देखना आपको, अगर साउथ वेस्ट में नीला रंग आ गया, घर में हार्ट डिजीज देना शुरू कर देगा, जड़ शुरू हो जाएगी वहां से। जिसके घर में कोई कैंसर पेशेंट हो उनका चेक कर लेना, 99% केसेस में नॉर्थ मिलेगा या नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन होगा। अगर ये दो केस नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में लाल या पीला रंग आ रहा हो, क्योंकि कैंसर जनरेट वहीं से होता है। कितनी भी कुंडली अच्छी हो, जिसकी अच्छी होगी वो बच जाएगा, घर में जिसकी खराब होगी अशोक जी उस पर अटैक आ जाएगा। बोले जी घर में किचन तो उसमें ही है, घर में 8 आदमी रहते हैं, एक को कैंसर क्यों नहीं हुआ? जिसकी अनिल कुंडली कमजोर है उसको हो गया, जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसका अगला नंबर आ जाएगा, बाद में थोड़े दिन बाद इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। बंदा बोलता है जी मेरे पास ना बाकी तो सब कुछ सही है और थोड़ा सा ना घर में अपना फन एंड एंजॉयमेंट की कमी है। प्राची जी कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? प्राची 2 बार हैंड रेज करके ऑन कर लिया। अनिल जी आप भी पूछ लो, किसी ने क्वेश्चन पूछना तो 2 मिनट यार सारे। चलो मैं पढ़ाता हूँ आगे। हाँ बोलो प्राची जी। प्राची जी आवाज नहीं आ रही। अनिल जी आप पूछ लो तब तक अपना क्वेश्चन जल्दी, क्या बोल रहे थे? सर मैं ये पूछा था कि लाल किताब और वास्तु में क्या फर्क है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? क्या लाल किताब का वास्तु भी काम? देखिए लाल किताब से ही वास्तु निकला है जो मेन चीज है। जी सर। बट जो डिटेल्ड वास्तु है उसके साथ, उसमें हमें पंडित रूपचंद जोशी जी के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा जो जनक है वास्तु का, मैंने गलत बोल दिया, लाल किताब से निकला है, लाल किताब में भी वास्तु समझाया है पंडित रूपचंद जोशी जी ने, बट डिटेल्ड उसमें समझने के लिए हमें जो विश्वकर्मा प्रकाश है उसके हिसाब से देना होगा। अब जैसे वास्तु में ये लाल किताब में ये बोल दिया जाता है कि सूर्य 10 वाले को पश्चिम दिशा की एंट्रेंस में नहीं रहना चाहिए, खराब हो जाएगा। बट अगर पश्चिम दिशा में 3 और 4 की एंट्रेंस है तो वो उसको परेशान नहीं करेगी। जी सर। साउथ की डायरेक्शन बहुत सारे लोगों को लाल किताब में खराब बताई गई है। बेसिकली जो ये विश्वकर्मा प्रकाश में, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ वास्तु, ये डिफरेंस है इसमें। बेसिकली इसमें डिटेल में बताया जाता है कहाँ से कौन सी चीज है, पॉइंट टू पॉइंट। बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले क्या होता था, अगर कमल जी या केशव जी या सुषमा जी या अशोक जी आज से 30 साल पहले 20 साल पहले घरों में देखोगे ना, घर थोड़े बड़े होते थे और घरों में कमल जी सामान होते थे कम। वॉशिंग मशीन किसी किसी के घर में थी अर्चना, जब हम छोटे होंगे। अखिलेश हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगी, हमने अपनी मम्मी को अपने हाथ से कपड़े धोते देखा। केशव द्विवेदी जी आज की डेट में घर हो गए छोटे, और चाहे हम किसी के घर में करने जाते हैं ना, चाहे 50 गज का घर भी है, उस 50 गज के घर में भी अखिलेश सामान सारा मिलेगा, वॉशिंग मशीन 2 मिलेंगी। बोले सर वो एक स्पेयर में रखी हुई है, कई बार खराब हो जाती है ना, तो हम उस दिन ये वाली यूज कर लेते हैं। आई हैव सीन मैनी, मतलब 60% घरों में देखा 2-2 वॉशिंग मशीन रख के बैठे हुए हैं। तो घर छोटे हो गए और सामान सारे हो गए। इम्पैक्ट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। सेकंड चीज, तोड़फोड़ की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। अनिल तोड़फोड़ की प्रोबेबिलिटी खत्म होगी ना। पहले वास्तु वाले जाते थे ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, बात खत्म। आज मैं जाऊंगा किसी घर में, केशव जी कहूंगा ना ये तोड़ दे, कहेंगे भाई तू ना अपने घर रह, मत आइयो यार अगली बार हमारे पास ना, तू अपने घर ज्यादा ठीक है, तू मत आइयो, तू ठीक नहीं है बंदा। जी सर। ठीक है, आज की डेट में बंदा पहले पूछता जी तुड़वाओगे तो नहीं जी नहीं तुड़वाएंगे, मेरा प्यार है उस टॉयलेट से, उसका क्या प्यार है नहीं पता, या कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं तुड़वाएंगे। वहां पे हमें जो 5 तत्वों की बैलेंसिंग है उसको देखना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड देखना पड़ेगा, वहाँ एडवांस वर्जन्स देखने पड़ेंगे, वहाँ हमारा एक्सपीरियंस भी साथ में काम करता है कि इतने टाइम हो गए जो लगे हुए वो भी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस। मैंने उस दिन जैसे अभी कुछ टाइम पहले केशव जी से बात हो रही थी, वो जो लड़का बना रहा है केशव जी मंथली 100 के मैप तो मेरे बना रहा है वो उनसे। अब तो इतने मैप देख चुके हैं, पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लगते भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर लगाते हैं। केशव जी ने अपने घर में कुछ चेंजेस किए मेरे कहने से, केशव जी गलत बोल रहा हूँ? एंड यू हैव सीन द डिफरेंस? नहीं किए हैं सर, और चेंजेस हुए हैं उसमें काफी, मतलब इफेक्ट आया उसका। मतलब पॉजिटिव आया होगा, उम्मीद करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलिए ठीक है। अनिल जी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? हाँ सर एक बात और थी सर, थोड़ा जल्दी बोलो बेटा।
जो ऑनलाइन भी और कईयों से सुना है कि जो घर का मुखिया होता है सर, या जिसकी कमाई से घर चलता है, जो बेस्ट डिसीजन लेता है सर मेजर, उसके ग्रहों के अनुसार भी घर की वास्तु ऑटोमेटिकली ही सेट होना शुरू हो जाता है। सेट होना शुरू हो जाता है उसके ग्रहों के हिसाब से, बट उसके ग्रहों को फेवरेबल बना के ही चीजों को सेट करवाया जाता है, क्योंकि उसके अगर ग्रह खराब चल रहे हैं ना, तो जी उसके ग्रहों के हिसाब से खराब वास्तु इम्पैक्ट देना शुरू हो जाएगा, चीजें खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो उस जी समय पर ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आप एक ढंग के बंदे को बुलाएं और ढंग का बंदा बुलाए कि ये गलत हो रहा है, इसको मत करो, ठीक है। जी सर। क्योंकि घर के मुखिया के हिसाब से घर चल रहा होता है, उसकी कमाई से घर में पैसे आ रहे होते हैं, वहां उसको ठीक करना जरूरी है। कमल जैन, मेरा मैं सबसे अपना खुद का एग्जांपल बनाता हूँ। मेरे ऑफिस में एक ऐसी चीजें हुई थी, फिर मैं क्वेश्चंस ले लूं, फिर मैं आपको, मेरे को याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा। मेरे ऑफिस में खुद ऐसी चीजें हुई थी, मेरी दशाएं बहुत अच्छी चल रही थी और मेरे ऑफिस का वास्तु एकाएक बिगड़ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं देखूं मेरे पास सडनली ना काम तो ठीक ठाक आ रहा था, बट एक एवरेज पे आ रहा था। फिर मैंने कहा यार मेरी चार्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये टाइम पीरियड तो पीक पे जाने का, फिर पीक पे तो नहीं हूं। आई चेक्ड कि मेरा वास्तु खराब था। अब वहीं पे कोई बंदा ऐसा बैठा होता जिसके ग्रह भी खराब थे तो वो बिल्कुल मर जाता। मेरे ग्रह बहुत सुपर चल रहे थे तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, काम आ जा रहा था ठीक ठाक, खर्चे निकल रहे, मोर देन एवरेज काम आ रहा है, जी सर। ठीक है। वो चीजें ठीक करी तो आज मेरी स्थिति ऐसी रहती है। केशव जी पूछो, बात नहीं कर पाता हूँ मैं बहुत बहुत बार तो इनसे, है ना, वो स्थिति रहती है मेरी से। ऐसे केशव जी नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आनी शुरू हो गई, ठीक है। इसीलिए हमने कॉलिंग आवर्स रखे हैं, मेरे को कॉलिंग आवर्स में कॉल करो। प्राची जी आपका क्या प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए प्लीज सारे लोग ना। सर पहले भी आपकी वर्कशॉप ज्वाइन की थी मैंने, तो कोर्स सेम है और इसकी फीस भी सेम है क्या सर? हाँ जी, कोर्स सेम है। और फीस क्या थी आप मुझे ये बता दीजिए। फीस इसकी 34,000 ही है, फीस भी सेम है, बट कोर्स के लिए भी तो हम फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं ना। नहीं सर, उस टाइम तो आपने डिस्काउंट के लिए बोला था सर। तो आप अभी फ्री वर्कशॉप सीख रहे हो या आपको कोर्स ज्वाइन करना है? कोर्स की बात बताऊं, मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ, वो तो सीख लो पहले। हाँ प्राची जी, गलत बोल रहा हूँ कुछ? नहीं नहीं सर, ठीक है, बट जो डिस्काउंट उस टाइम किया था, अभी एक्चुअल में उस टाइम पैसे थे नहीं तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अभी अपना सेविंग किया है। तो आप ऐसे मत बोलिए प्राची जी, मुझे थोड़ा सा अपने आप में बुरा लगने लग जाएगा। अगर आप ऐसे बड़ी मुश्किल से वाला बोल रहे हो तो आप 16,000 ही करा देना, मैं 16,000 में ही आपको ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। कोर्स फीस इज 16,000 फॉर टुडे ओनली, बट रजिस्ट्रेशन आज करा लेना, दैट्स इट, ठीक है। ये कोर्स अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, नेक्स्ट मंथ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 16,000 आज आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है प्राची। पूरी फीस नहीं भी हो तो कुछ अमाउंट जमा करा के, 4,000 जमा करा के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, एंड इट इज वैलिड फॉर एवरीवन। और प्लीज मेरे साथ ये ऐसे मत बोला करो, बड़ा मेरा कमजोर सा दिल है इस मामले में। मैं वैसे भी दिखता ही ऐसा हूँ अखिलेश, तेज तेज डांटने टूटने वाला। मुझे कोई ये बोल देता है बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए, तो फिर मेरा उसके आगे जवाब नहीं होता मेरे पास, ठीक है जी। मैं नहीं चाहता कि धन के अभाव में किसी को ज्ञान की वजह से रह जाए। कोर्स की फीस 34,000 की थी और 34,000 ही रखी थी पिछली बार मैंने। एक्चुअली प्राची मेरा ना रीजन यही था, इसलिए मैं इस डिस्काउंट वाली फिलोसफी पे नहीं था, क्योंकि एक बार देने के बाद ना फिर वो एक कस्टम बन जाता है। डोंट वरी, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एनी हाउ इट इज 16,000। आप 16,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। और कोई भी, सबके लिए जो आज वर्कशॉप में है, ये 16,000 में ज्वाइन कर सकते हैं और 16,000 पे करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके कट कर रहा हूँ, क्योंकि